नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन के साथ आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन को हमें करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15, 25, 30 सेंटीमीटर हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। जब हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम किसका सहारा लेते हैं? हीरोन सूत्र का। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या लगा दो उसमें? हीरोन सूत्र उसमें लगा दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको करना क्या होगा, ठीक है। अब देखो, इसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ए बी सी। ए बी सी कोई भी भुजाएं, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कुछ भी मानो, कैसे ही मान लो, ए बी सी होती है। मगर तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पहले भुजाएं लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है? भुजाएं। तो मान लो मैंने ए ले लिया 30, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30। और बी मैंने मान लिया 25, ठीक है। और सी मान लिया मैंने 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने ए बी सी ले लिया। अब आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे? तो पहले हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का, लिख लो या ऐसे बना दो, छोटा सा त्रिभुज। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अच्छा, अर्ध परिमाप क्या होता है? एस। क्या होता है? एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बटा 2। तो ए कितना है? 30, बी कितना है? 25, प्लस सी कितना है? 15, ठीक है, बटे 2। तो एस बराबर कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ लो, 15, 25, 40 और 30, 70 बटे 2। इसको काट 2 से, कितना कट जाएगा? 35 बार, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर क्या आ गया? इसका अर्ध परिमाप आ गया, यानी एस आ गया। एस की जरूरत पड़ती है हमें फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं हीरोन। इसको हम बोलते हैं हीरोन सूत्र, ठीक है। हीरोन सूत्र कह लो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। ये क्या है? एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो आपको, तो यहाँ पर एस हमने मालूम कर लिया, 35 है। ए कितना है? 30, बी कितना है? 25 और सी कितना है? 15। तो ये वैल्यू यहाँ रख दी जाएंगी और आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो एस कितना है? 35, ठीक है। अब एस माइनस ए, एस 35 माइनस ए कितना है? 30, हो गया। इसके बाद लिखा है एस माइनस बी। तो एस कितना है? 35, बी कितना है? 25, ठीक है। इसके बाद देखो एस माइनस सी। एस कितना है? 35, देखो, और सी कितना है? 15, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 35 ये ऐसे का ऐसा, और देखो यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है और यहाँ पर गुणा है। 35 में से 30 गया तो कितना बचा? 5। गुणा लगा के लिखेंगे, यहाँ गुणा होता है, ठीक है ना। यहाँ गुणा है और यहाँ गुणा है, गुणा लगा दो। 35 में से 25 गया तो कितना बचा? 10। और 35 में से 15 गया तो कितना बचा? 20, ठीक है। अब क्या, ये इतनी सारी संख्या रूट के अंदर आ चुकी हैं, या तो सबका गुणा करके रूट निकाल लो, इसका आसान हो जाएगा। और नहीं तो यहीं की यहीं इसके फैक्टर कर दो। क्या कर दो? फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे? वर्गमूल में हमें क्या करना होता है? जोड़ा बनाना होता है। क्या बनाना होता है? जोड़ा, पेयर बनाना होता है। जैसे 2 2 का, 3 3 का पेयर बनाना होता है। जैसे इसका हम रूट निकालेंगे, गुणा करवाने के बाद इसका रूट निकालें। पहले तो इनका गुणा करवाओ, फिर इसका रूट निकालो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक बेहतर तरीका बताता हूँ, इसी संख्या को आप लिख लो, इसकी गुणनखंड कर लो। कैसे बताता हूँ मैं? अच्छा, हम 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 7, ठीक है ना। 7 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा 5, ये वाला ऐसे कैसे लिख दिया हमने, ठीक है ना। फिर हमने इसको क्या लिखा? 10 को, देखो 35 को लिखा मैंने 5 गुणा 7 और 5 को 5 लिखा। इसके बाद 10 को मैंने लिखा 2 गुणा
5, ठीक है। ठीक, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 को लिख लिया मैंने। अब क्या लिखूँगा, 20 को लिखूँगा मैं। 2 गुणा 20 को मैं लिखूँगा 5, ठीक है ना। 2 दूनी 4 पंजे 20, ठीक है ना। एलसीएम लेकर कर लो आप, देखो एलसीएम लेंगे 35 का, तो 5 से दिया 7 हो गया, 7 से दिया 1 हो गया, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 लिखा है। ऐसे 20 को लिखा है मैंने, 10 को लिखा है, ऐसे सेम इस तरीके से। जैसे 20 को लिखना है मेरे को, 20 को लिखना है, तो मैंने 2 से दिया, कितना हो गया 10, फिर 2 से दिया 5, फिर 2 से दिया 1, तो 2 और ये 5, तो 2 गुणा 5, मैंने 20 को लिखा है मैंने इधर। तो बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से। अब देखिए 5 का बन गया, 5 आ गया बाहर। इस वाले 5 का बन गया, 5 आ गया बाहर। अब देखिए ये 2 का बन गया, 2 आ गया बाहर। जोड़ा बनना है, जोड़ा, ठीक है ना, 2 आ गया बाहर। अब किसका नहीं बन पाया, इसका, ये रह गया अकेला और ये रह गया अकेला, तो 7 दूनी 14 अकेला रह गया। 7 दूनी 14 कैसा रह गया, अकेला। तो उसको हम रूट के अंदर ही लिखेंगे, 14 को गुणा करा के रूट के अंदर ही उसको लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 रूट 14। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ पूरा, ठीक है ना। तो इसको लिखना है 5 गुणा 7 गुणा 5, ये वाला ऐसे का ऐसा। 10 को लिखा हमने, 2 गुणा 5, 20 को लिखा हमने, 20 को क्या लिखा हमने, 2 गुणा 5, ठीक है, रूट के अंदर। इसका जोड़ा बना इससे, तो ये 5 आया रूट से बाहर। इसका जोड़ा बना इससे, ये रूट से बाहर आया। इसका रूट से बना इसका जोड़ा, तो ये रूट से बाहर आ गया। इसका नहीं बन पाया और इसका नहीं बन पाया, तो 7 दूनी 14, ये रूट के अंदर ही रह गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पंजे 50 रूट 14। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से।